कुरुक्षेत्र तीर्थ महिमा में पृथुदक तथा ब्रह्म योनि तीर्थ की कथा। लोमहर्षण जी बोले, कपाल मोचन तीर्थ में ही महामुनि विश्वामित्र का बहुत बड़ा तीर्थ है, जहां विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था। उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को निश्चय रूप से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है और वह ब्राह्मण विशुद्धात्मा होकर ब्रह्म के परम पद को प्राप्त करता है। कपाल मोचन के बाद पृथुदक नाम के तीर्थ में जाए और नियम पूर्वक नियत मात्रा में आहार करे। वहां ऋषंगु नाम के ब्रह्म ऋषि ने सिद्धि पाई थी। सदा गंगा द्वार में स्थित रहते हुए पूर्व जन्म के वृतांत को स्मरण रखने वाले ऋषंगु ने अपना अंतकाल आया देखकर अपने पुत्रों से कहा कि यहाँ मैं अपना कल्याण नहीं देख रहा हूं, मुझे पृथुदक तीर्थ में ले चलो। ऋषंगु के उस भाव को जानकर वे तपोधन पुत्र उन तप के धनी को सरस्वती के तीर्थ में ले गए। उन पुत्रों द्वारा लाए गए उन ऋषि श्रेष्ठ ने सरस्वती में स्नान करने के पश्चात उस तीर्थ के सब गुणों का स्मरण कर यह कहा था, सरस्वती के उत्तर की ओर स्थित पृथुदक नाम के तीर्थ में अपने शरीर का त्याग करने वाला जब परायण मनुष्य निश्चय ही देवत्व को प्राप्त होता है। वहीं ब्रह्मा द्वारा निर्मित ब्रह्म योनि तीर्थ है, जहां सरस्वती के किनारे अवस्थित पृथुदक में स्थित होकर ब्रह्मा चारों वर्णों की सृष्टि के लिए आत्मज्ञान में लीन हुए थे। सृष्टि के विषय में अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के चिंतन करने पर उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, दोनों उरुओं से वैश्य और दोनों पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। उसके बाद उन्होंने चारों वर्णों को विभिन्न आश्रमों में स्थित हुआ देखा। इस प्रकार ब्रह्म योनि नामक तीर्थ की प्रतिष्ठा हुई थी। मुक्ति की कामना करने वाला व्यक्ति वहां स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं देखता।